हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनाली देवरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 5 मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं नया ट्रेडर शुरुआत के टाइम पे क्या क्या गलतियां करता है जिस वजह से वो हमेशा लॉस में रहता है। और बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग को क्विट ही कर देते हैं और शेयर मार्केट को जुआ समझने लगते हैं। आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप ये 5 मिस्टेक्स नहीं करते हो तो आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि एक नया ट्रेडर क्या क्या गलतियां करता है जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी ट्रेडर जब अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो वो विदाउट एजुकेशन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यूट्यूब चैनल से इंफॉर्मेशन लेके या किसी टेलीग्राम चैनल से टिप्स और कॉल्स लेके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट किए होंगे। उसमें होता क्या है कि हम बिना एजुकेशन के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा बहुत हमारा लक चलने की वजह से हमें शुरुआत में प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि सबको पता है कि ट्रेडिंग में बिगिनर्स लक काम करता है। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के बाद हम ओवर कॉन्फिडेंट होके और पैसा ऐड कर देते हैं और ट्रेडिंग चालू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम ट्रेडिंग करने लगते हैं तो हमारे लॉसेस चालू हो जाते हैं। ये लॉसेस होने का एक ही रीज़न है कि हम बिना एजुकेशन के, बिना बेसिक नॉलेज लिए ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्रेडिंग में ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी चाहिए। ट्रेडिंग चालू करने से पहले हमें ट्रेडिंग के बारे में एक बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक एजुकेशन लेके आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है जो हर एक ट्रेडर करता है शुरुआत में, कि अपनी जो भी लाइफ सेविंग है वो सेविंग्स डाल के हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में आप आपकी सेविंग अगर ट्रेडिंग में डाल दोगे और उससे आपका लॉस हो जाएगा तो उसके बाद आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे। या तो जब आपको एजुकेशन मिल जाएगा तब आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो कभी भी ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग करते टाइम जो भी आपका सेविंग का पैसा है वो ट्रेडिंग में कभी नहीं डालना है। या तो क्रेडिट कार्ड से लोन लेके कोई भी तरीके का कर्जा करके आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो पैसे से आप आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो बहुत सारे ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत के टाइम पे करते हैं, जो चीज़ मैंने भी मेरी ज़िंदगी में करी थी। जब मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई तो शुरुआत में मैंने भी ये मिस्टेक की हो और ये आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टॉप लॉस, जो कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते टाइम उनको ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस के बारे में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन इधर उधर के वीडियो देख के, बुक्स पढ़ के हमें स्टॉप लॉस के बारे में पता चलता है तो हम स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाते भी है। लेकिन जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं सिस्टम में वैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और वो स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से हम स्टॉप लॉस को अवॉइड करने लगते हैं, स्टॉप लॉस को हेट करने लगते हैं। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस हमारा दुश्मन है और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। इस वजह से हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगाना बंद कर देते हैं धीरे धीरे हमारा लॉस और बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा अकाउंट ही ब्लो हो जाता है। और ये सब का रीज़न है स्टॉप लॉस। आप देखोगे जो भी प्रो ट्रेडर है, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है, वो हमेशा आपको यही सजेशन देंगे कि विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। और इसके पीछे का यही रीज़न है कि स्टॉप लॉस आपके अकाउंट को बचाएगा। स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा दिन तक ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको आपका स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन रखना है। और एक चीज़ है जो नया ट्रेडर करता है, जो गलती हमेशा नए ट्रेडर से होती है, वो है ओवर ट्रेडिंग। जैसे कि हम स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते हैं, हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है एज अ बिगिनर, तो हम क्या करते हैं कि बड़े पैसा कमाने के लालच में हम ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम पहला ट्रेड लेते हैं उसमें लॉस हो जाता है, दूसरा ट्रेड करते हैं उसमें लॉस होता है, तीसरे ट्रेड में हमारी साइकोलॉजी रहती भी नहीं है तो भी हम ज़बरदस्ती ट्रेड करते हैं, और तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, फिर पैसे खत्म होने तक हम ट्रेडिंग करते रहते हैं। और इतना सब करने के बाद जब हमारा पूरा पैसा खत्म हो जाता है तब हम खुद को ब्लेम ना करते हुए हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, ट्रेडिंग को ब्लेम करते हैं। शेयर मार्केट तो सट्टा जुआ है ऐसा समझ के हम ट्रेडिंग को क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये हमारी गलती है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग करना ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है जिससे लोग ट्रेडिंग से दूर हो जाते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है, खुद की एक रूल बुक बना लेना है कि दिन में आप 2 ट्रेड करोगे या 3 ट्रेड करोगे। अगर आप खुद को ये रूल लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है आप ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और सबसे जो मेन मिस्टेक है जो हर कोई बिगिनर ट्रेडर करता है वो है इम्प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखना।
इसका मतलब यह है कि जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो हम छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, और वो छोटे अमाउंट पे जब हमें 10% 20% का प्रॉफिट हो जाता है, फॉर एन एग्जांपल आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग आपकी स्टार्ट करी और बिगिनर्स लक की वजह से आपको शुरुआत में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो भी गया, तो हम कैलकुलेशंस करने लगते हैं कि आज मुझे 10,000 पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर मैं 1 लाख रुपये लगाऊंगा तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। ट्रेडिंग में ऐसा कभी नहीं होता है, और जो बिगिनर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है, उसको लगता है मेरा कभी लॉस होगा ही नहीं, और मेरा कभी लॉस होगा ही नहीं, यही सोच उसकी हमेशा लॉस कर देती है। तो कभी भी आपको इम्प्रैक्टिकल नहीं रहना है। जितना भी फंड आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो उसके परसेंटेज के हिसाब से ही आपको सोचना है, हमेशा आपको परसेंटेज में ही काम करना है। और अगर आप ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, एजुकेशन लेके ओवर ट्रेडिंग ना करके, अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रख के ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो सकती है। और एज अ बिगिनर आप सभी के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप वो ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करते हो तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छे से हो सकती है। वो है कि ट्रेडिंग में एज अ बिगिनर जब आप आते हो तब आपको पैसे को फॉलो नहीं करना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर आप पैसे को अवॉइड करके आपका एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सेटअप बनाने के पीछे भागोगे, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाने के लिए काम करोगे तो पैसा बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा। लेकिन एज अ बिगिनर ट्रेडर के टाइम पे हम अलग सोचते, उल्टा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि पहले पैसा आ जाए तो मैं सिस्टम लगाऊंगा, लेकिन अपने को पहले सिस्टम लगाना है, फिर ऑटोमेटिक पैसा अपने को आ सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करके हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके और